हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी देर बाद व्लॉग बना रही हूँ, इतनी देर कहाँ थी। तो सो सॉरी इतनी लेट व्लॉग्स डालने के लिए। मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है एज वेल एज बैड न्यूज़ भी हैं। ड्यूरिंग द होल पीरियड जो मैंने फेस किया, जो यहाँ पे मेरे व्लॉग्स नहीं आए, मैं बारी बारी आप लोगों के साथ आज ही के व्लॉग में सब शेयर करूँगी कि गुड न्यूज़ क्या रही, बैड न्यूज़ क्या रही। और फाइनली अल्लाह पाक के करम से मैं अपने चैनल्स में वापस आ गई। चैनल के हवाले से कि गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ भी हैं हमारे पास। बैड तो नहीं है, खैर हमारे पास गुड न्यूज़ ज़्यादा है। तो वैसे बातें हम दरमियान दरमियान में करते रहेंगे, ऐसे बैठ के व्लॉग बनाऊंगी तो चलेगा नहीं, मेरा रोजी रोटी का मामला है। तो चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो अब हम जल्दी से मामा के पास चलते हैं किचन में और देखते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या करना है आज के दिन में। ओके जी, एक गुड न्यूज़ ये भी है कि मेरा भाई वापस आ गया है। ठीक है। और अब उसके लिए थोड़ी सी डिशेस बनेंगी घर में, थोड़ी उसकी इफ्तारी का सामान चलेगा, जो कि आपको पता है 2 हफ्ते चलता है और बाद में जी बच्चे का वही हिसाब हो जाता है। गजब बेइज्जती है। और मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि व्लॉग्स क्यों नहीं आते। मैंने जैसे कि आपको पहले बता दिया है। तो सबसे पहले मेरे पास गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ भी है। और मैं सबसे पहले बता दूं कि 1 महीने से व्लॉग ना आने की रीज़न क्या थी कि एक्चुअली मेरी चल रही थी एग्ज़ाम्स। चाहे मैं तो व्लॉगिंग करती थी अपने शौक के लिए और ये वगैरह, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और अब तो मेरे इसके अंदर और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है क्योंकि हम हो चुके हैं बिल्कुल फ्री। हमारे एग्ज़ाम्स हो गए हैं ख़त्म। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं। रिजल्ट का वेट है, रिजल्ट आएगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। पर एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। इतनी टेंशन थी यार, इतनी टेंशन थी। और एग्ज़ाम्स के बाद एक और टेंशन आ गई, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें उस टेंशन से भी निकाल दिया। वो न्यूज़ भी हम आपके साथ आगे जाके शेयर करते हैं, थोड़ा सा व्लॉग के आगे। पहले मेन रीज़न हमारे व्लॉग्स बनाने की ये थी कि मेरे पेपर चल रहे थे और आपको पता है हमारे घर में पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। व्लॉग हर चीज़ मामा ने कहा बंद, सबसे पहले अपने पेपर्स दो, फिर अपनी व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करना दोबारा से। और अब हमारे पेपर्स खत्म हो चुके हैं, यूहू। और वैसे भी आप लोग मेरी बहनों को मिस कर रहे होंगे। एक के अब एग्ज़ाम चल रहा है, एक जैसे हमारा एंट्री टेस्ट टाइप होता है कि उसका वैसे एग्ज़ाम चल रहा है। आप भी बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन वो थोड़ा सा काम में भी बिजी है। और उसके अलावा एक और गुड न्यूज़ है कि अब आपको व्लॉग्स के अंदर छोटी सिस्टर, आपी, हॉस्टल वाली, मम्मा, व्लॉगर, उसके अलावा एक और शख्स भी मिला करेगा। वो भी आपको आगे जाके थोड़ा सा बताते हैं। आप कहेंगे ज़्यादातर बातें आगे जाके करने वाली हैं, अगर अभी बता दूँगी तो आप आगे जाके क्या देखेंगे, इसलिए थोड़ा सा आगे के लिए वेट। वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने हाल चाल है, ठीक है भाई, यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक है। मैं तो ठीक ठाक, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। हैं कितनी देर देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सॉरी। तो ये धमाके होते रहेंगे जहाँ पे आपकी दोस्त होगी, फ्रेंड्स, वहाँ पे ऐसे धमाके होते रहते हैं। शुक्र करे अभी मैंने ये नहीं गिरा दिया, वरना ये भी अगर गिर जाए तो मेरे मामा कहते कोई नहीं बेटा, छोटा सा ही नुकसान हुआ है। मामा फैमिली से काटने तक से मज़ा ही नहीं था आ रहा, तो मुझे आज बड़ी खुशी हुई है। मैं आपको बता रही थी कि मम्मा ने ही मुझे व्लॉगिंग से मना किया था। अब मामा या कोई रीज़न बताएंगे। पेपर्स तो मेरे थे, पर मम्मा ने कहा नहीं कोई व्लॉग नहीं कर। मैंने कहा मम्मा मैं मैनेज कर लूँ। कहती है नो व्लॉग्स पहले पढ़ाई। पेपर दे लो फिर बनाना, क्योंकि पेपर तो फिर दूसरे काम तो होते ही रहते हैं। चलो डिग्री कंप्लीट है, लास्ट ईयर चल रहा है, तो इंशाल्लाह ताला मैं वैसे भी खुश रहती हूँ अपनी फैमिली से बातचीत करके। मज़ा मुझे आता है, मैं बहुत खुशी फील करती हूँ अपने बहन भाइयों से अपने दिल की बातें शेयर करके। हैं मुझे मज़ा आता है, वैसे भी इंसान फ्रेश हो जाता है। मैं भी बहुत ज़्यादा व्लॉग्स देखती हूँ, ऐसे घर बैठे ही ना मुझे बड़ी खुशी होती है। ठीक है, बहुत सी चीज़ों का इंसान को पता चलता है भाई ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि अब दौर कौन सा रहेगा किसी के हाँ जाने का, रिश्तेदार के या नेबर्स के यहाँ। यही होता है कि चलें जी किसी के दुख सुख में कोई बीमार हो, किसी की खुशी में शामिल हो गए, तो वैसे कहा तो घर बैठे ऐसे ही ना बंदा सारे हालात से बाखबर रहता है। तो मैं बहुत खुशी फील करती हूँ इस चीज़। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है, नए सिरे से फिर हमें रिश्तान आता है। और व्लॉग मेरे पेपर ना तकरीबन 4 दिन पहले या 5 दिन पहले ख़त्म हो चुके थे, लेकिन व्लॉग्स मैं नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे थकावट थी, थोड़ी सी सुस्ती हुई पड़ी थी। एक रूटीन होती है व्लॉग्स बनाने की, जब वो टूट जाती है ना फिर आपको समझ आता है इंसान क्या करे। बट मेरी आपे ने मुझे बोला था, मम्मा ने नहीं, आपे ने आज बोला
बैठे हुए कहती है, मतलब मुझे में मोटिवेशन तो बिल्कुल भी थी व्लॉग्स बनाने की, तो कहती है तुम्हें पता है कि तुम्हारे व्लॉग ना बनाने से कितने लोग खुश होते होंगे। आजा मेरी ककड़ी, आजा मेरी ककड़ी। बस ये डायलॉग था, मैंने फोन पकड़ा और सो गई। तो बेहतर तरीके से जानते होगे, तो मैंने जल्दी से फोन पकड़ा और ऊपर आ गई। और अभी रात के आपको पता है क्या टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं, लिटरली 10 बज रहे हैं। मैंने व्लॉग अब स्टार्ट किया, बट कोई नहीं, नाइट रूटीन से शुरू होगा और सब, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ बोलने को मेरे पास मटेरियल है कि मुझे तो कंटेंट की कमी नहीं थी आज मेरे पास। और फ्रेंड्स मुबारक हो मामा, मेरे 4K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, याहू। और मेरी मामा ने आधे पोची पकड़ लिया। पापा मेरे 4K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। कांग्रेचुलेशन के हमारे यूट्यूब फैमिली ने, बहन भाइयों ने इतना ज्यादा हमें प्यार दिया, इतने कम टाइम में इतने ज्यादा माशाल्लाह सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये सब बहन भाइयों की मेहरबानी है, प्यार मोहब्बत है यार। लिटरली मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मुझे ये था कि मैं 1-2 साल खुद को दूंगी, और मैंने यही घर में कहती थी कि नहीं अभी नहीं, हम मुझसे कुछ पूछा करें कितने सब्सक्राइबर्स हुए हैं, कितने व्यूज हैं। मैंने कहा अभी तो मेरा स्टार्ट है ना, अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पे इतना करम किया कि विद इन 1 मंथ मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे खुशी की आज बात यह है कि मैंने चैनल के 1 महीना छोड़ा था, फिर भी मेरे सब्सक्राइबर्स कम नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी 4K कम्युनिटी के लिए मुझे मुबारक। और अभी ये न्यूज़ जाके अपनी छोटी बहनों को भी दूंगी, एक तो बड़ी एक तो छोटी है, और दूसरी हॉस्टल है अभी भी, वो मेरी हॉस्टल वाली सिस्टर ही रहेगी अभी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस, खुश हूँ। और देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बैड न्यूज़, पेपर खत्म हो गए, पेपर छूट गए जान। मामा कह रहे हैं कि मुग्गा ने पेपर छुट गई है जान। अब मैं बनाऊंगी कंटिन्यूसली व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। मैं डेली व्लॉग्स बनाऊंगी इंशाल्लाह। और ये सब आप लोगों की मुझे देखने की, मुझे लाइक करने की, सब्सक्राइब करने की, शेयर करने की वजह से हुआ है। और कंटिन्यूसली आप मुझे सब्सक्राइब करते रहें। जो चैनल पे नए हैं वो भी मुझे काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अब इतनी रात में बोलेंगी क्या ही कंटेंट बनाने वाली है ये, तो जी कंटेंट की तो आपकी बहन के पास की कमी नहीं होती। हर दफ़ा रिश्तेदार मौजूद है, जहाँ रिश्तेदार हो वहाँ कंटेंट की कमी हो सकती है। गजब बेइज्जती है। बिल्कुल भी नहीं। और एक और गुड न्यूज़ है, मेरा भाई फाइनली वापस आ गया है, याहू, आफ्टर एक सेमेस्टर तकरीबन मोस्टली। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या है, सोफे के ऊपर बर्तन। तो जी यही 1 महीने के अंदर क्या हुआ था कि आप सबको जैसे पता है कि वहाँ पे हमारा स्टैंड था, हमारे बर्तनों का था यहाँ पे। तो एक दिन हम बैठे पढ़ाई कर रही थी मैं, और बहुत सीरियस वाली किस्म की रट्टे सिस्टम है मेरा, मैं रट्टा मार रही थी। अचानक ड्रम की आवाज़ आई, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा जंग, तो जी उसके ऊपर जंग लगा हुआ था, और उस जंग लगने की वजह से वो सारे का सारा ठा डिशम नीचे गिरा। और मैं कह रही थी कि मामा घर में ज़रूर कोई भूत है जिसने ऊपर से हमारा वो फेंका। नहीं, जिस घर में नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह माफ करे, वहाँ इस तरह का काम कुछ नहीं होता। अल्लाह वरना मैं तो मामा को फुल ऑन भूत के ऊपर यकीन दिलवा चुकी थी कि मामा हमारे घर में पक्का भूत है जिसने हमारे साथ ये किया। पर हालात देखने के बाद कि वो इतना सख्त टूटा हुआ है कि बेचारे भूत के अंदर भी इतनी ताकत नहीं थी, ये बर्तनों के अंदर ही ताकत इसे तोड़ने की। और अब मैं बोल के थक चुकी हूँ। और आज हमारा थोड़ा सा मूवी का प्लान है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई वापस आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मेरी मामा बना रही हैं मलाइयाँ से देसी घी। मक्खन से बनेगा देसी घी। तो मलाइयाँ मामा ने रख ली थी, और ये मामा का मक्खन से अब वो उसको देसी घी का प्रोसेस चल रहा है। और हमने मूवी नाइट का सोचा है। और आपको पता जान है तो जहान है, मैं देसी घी बहुत शौक से खाती हूँ। रोटी के ऊपर रख के अच्छा सा पराठा बना के बच्चों को भी मैसेज देती हूँ, लेयर वाला पराठा, बहुत मज़ा आता है। वैसे भी इंसान फ्रेंड, बच्चों ने पढ़ना होता है, खाएंगे तो पढ़ेंगे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यही कोशिश होती है कि देसी घी से पराठे बच्चों को बना के दूँ। और अब हम थोड़े से पॉपकॉर्न बनाएंगे मामा। हम सोच रहे हैं कि मूवी देखे, हम इतने दिनों के बाद, पहले मेरी पढ़ाई की टेंशन चलती रही, फिर इतना कुछ चल गया, तो अब नमाज वगैरह सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब नमाज ना छोड़ा करें, अपने हर ब्लॉग में कहती कि नमाज 5 वक्त की अदा किया करे लाजमी। जो अल्लाह ताला को याद करने से ही इंसान को खुशी महसूस होती है, सुकून मिलता सुकून। है। अगर आप कहते हैं दौलत का नहीं बात होती कि इंसान के पास पैसा है तो सुकून है, नहीं।
सुकून अल्लाह ताला का जिक्र करने से जिक्र मिलता है। अगर आपको लगता है ना आपके दिन बहुत बेचैन है, आपको समझ नहीं आती क्या आ रहा है, आप नमाज पढ़ना शुरू कर दें। नमाज पढ़े, हर प्रॉब्लम का इस सलूशन तरह के नमाज। हालात रहे हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने इतनी हिम्मत दी है ना अपना जिक्र करने की कि आयत करीमे का विर्द जो है वो कसरत से किया है। तो वो क्या कहते हैं ना कि मछली के पेट से भी अल्लाह ताला रख लेता है जिसको रखना हो। तो आप लोग आयत करीमा का पक्की आग में भी रख लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के कलाम में बड़ी बरकत है। और तो अल्लाह सदका। की ज़ात ने- हाँ, सदका, सदके से बलाएं टलती हैं। ब्लाइंड डलती है। आप लोगों ने सदका दिया करें, आयत करीमा का विर्द किया करें, 5 वक्त की नमाज अदा किया करें, आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन होगा। और बात इससे ज़्यादा हम सैड बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बस आप लोग दुआ किया करें नमाज में सब बच्चों के लिए। और जी अब फाइनली मैं थोड़े से पॉपकॉर्न बना लूँ, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। थोड़ा सा जो कि हमें मूवी बहुत नाइट पसंद है सबको। गिर चुके हैं कि जो हमारे सारे बर्तन गिर चुके हुए हैं और यहाँ पे हमारी लाइटिंग जाने है। का टाइम ही नहीं मिल रहा। मार्केट बहुत नहीं गए, ज्यादा हीट वेव्स बहुत पेपर चल रही खत्म हैं। हुए, एक दिन रेस्ट किया था, एक दिन हम कहीं घूमने गए थे और सेकंड डे हमारे पास ये किर्गिस्तान का 17 में कोई इशू हो गया। बट अल्हम्दुलिल्लाह ने निकाल लिया। अभी भी काफ़ी बच्चे होते हैं पर हम दुआ करें कि वो निकल जाएं। और उसके बाद आज फाइनली हमारे घर में थोड़ी सी ऐसे रिलैक्सिंग माहौल था हमारे घर, वरना तो नहीं था। पर और अब जल्दी यकीन मानिए मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने इतनी बड़ी खुशी दी है। मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। और मेरे 4K सब्सक्राइबर्स फैमिली के लिए भी मैं बहुत दिल खुश हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे 4K फैमिली। ऊपर से पॉपकॉर्न बनाते हैं, फिर नीचे जाते हैं और मूवी देखते हैं। ज़्यादा आज व्लॉग में यही आएगा क्योंकि ऑब्वियसली इतनी देर का व्लॉग है तो सिर्फ और सिर्फ बातें होंगी यार, बातें। और रेसिपीज तो आपको पता है कि मैं अल्ट्रा प्रो शेफ है। आगे आगे आपको देखिए होता है क्या। चैनल पे बड़े रहिए, मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा मजे को लगी क्योंकि पहले मैं पढ़ाई के दौरान ही वैसे व्लॉग बनाती थी। अब तो बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, तो सोचे कैसा धमाकेदार कंटेंट बनाऊँ। अब मजीद जो है गुड न्यूज़ वो भी आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। ओहो, इस महीने के एंड पे भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट महीने के एंड पे भी हमारे पास बहुत अच्छी गुड न्यूज़ होगी इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा वो भी आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। और ये देखिए घी बन रहा है और अब हम जल्दी से पॉपकॉर्न बना लें। पॉपकॉर्न के लिए सबसे पहले मुझे पॉपकॉर्न ढूंढने पड़ेंगे, जैसे पॉपकॉर्न ढूंढते हैं। तो आप लोगों की बहन अब आ चुकी है अपना हर सामान रेडी करके, तो यहाँ पे मैं आप दिखा देती हूँ। तो मैं बनाने लगी हूँ पॉपकॉर्न और विद इन 2 मिनट पॉपकॉर्न बनेंगे। ये मैंने ले ली है कॉर्न, नॉर्मल साइज़ मीडियम साइज़ कॉर्न लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, ये देखें। और यहाँ मैंने ले लिया पिंक सॉल्ट, आप सिंपल सॉल्ट भी ले सकते हैं बट हम पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं। और अब हम जी देसी घी अंदर मामा ने डाल दिया है, पूछे बगैर मामा काम फ़ौरन से कर लेती हैं हमारे। और अब हम जल्दी से मामा आप इसके अंदर मकई डालें, ये मकई हम लोग खोल लेते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी से मकई कर लूँ फिर बना के आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली मैं ये कॉर्न बनने लग गए हैं। बहुत सिंपल तरीका, थोड़ा सा अपने ऑयल डालना है, उसके अंदर अगर आप नमक डालना चाहते हैं तो बिल्कुल पिंच नमक डालें और साथ कॉर्न डाल दें। जो ही कॉर्न थोड़ी सी गर्म हो जाए और 1-2 पॉपअप होने लग जाए और उसके ऊपर फ़ौरन आपने लीड दे देना है और वेट करना है, जलने का नहीं, पॉपकॉर्न के बनने का। ओके, ये ना आपके आपी ने कहा था वेट करना, ओके वेट नहीं करना, ये इंतज़ार करना 5 मिनट के हो जाए जल्दी से। और जी पॉप की आवाज़ कम हो जाए, लाइक पॉपकॉर्न की आवाज़ आना बंद हो जाए, तो फ़ौरन इसका लिड उठा दें और इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दें, जैसे कि मुझे लग रहा है। ओ बिस्मिल्लाह, मेरे हाथ में भाप आ गई। जल्दी से फिर हम इस बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं और जल्दी से अब ये सारे काम करके मिल लेते हैं। जहाँ पे मम्मा दूध वगैरह के झाग लगाने का सामान कर रही हैं और बस बाकी हम फिर नीचे चलते हैं। इंशाल्लाह से इतने मज़े के कॉर्न रेडी हो चुके हैं। इस किचन को तो आप जानते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, लाइटिंग ने इसकी 4 चांद बढ़ा दिया है। और अब मैं किचन में जा रही हूँ, ऑब्वियसली मूवी नाइट है, सिंपल पॉपकॉर्न तो अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखेंगे, मैंगोज़ रात को खाएंगे सोने से पहले, और मैं जल्दी से सब बहनों के लिए और भाई के लिए टिन वगैरह निकाल लूँ। सबकी फेवरेट अलग अलग पसंद है तो पापा सबका अलग अलग लेके आते हैं, हर किसी के एक पैक है और हम एक एक निकाल के फ्रिज में रख देते हैं। और जल्दी से इसको, मम्मा मेरे से हेल्प करें, मम्मा हेल्प करें। और ये भी, मम्मा आई नीड हेल्प। और चलें जी बस, अभी सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, साथ कॉर्न खाएंगे और मूवी के दरमियान पे हम फिर अच्छी सी ब्रेक लेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। जल्दी से सामान लेके नीचे चलते हैं और मामा आप जाग लगा के आ जाइएगा।
ठीक है, अब हम ये लेके नीचे चलते हैं और अपने बहनों भाइयों को सरप्राइज देते हैं। तो यहाँ पे लैपटॉप मैं ले आई हूँ और साथ मैं ले आई हूँ कोल्ड ड्रिंक्स, पॉपकॉर्न और साथ अपने स्पीकर्स। और अब वेट कर रही हूँ मैं सबके, कोई कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है। तो थोड़ी देर तक 2-3 मिनट तक जब वो फ्री होते हैं तो हम सारे बैठ के मूवी देखते हैं, तब आपको फाइनल दिखाती है। और अब हम एसी वाले कमरे में बैठे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि हम एसी वाले रूम में बैठ जाते हैं। क्योंकि वैसे तो इतनी गर्मी हो गई है कि कहीं और बैठ के देखेंगे तो सिर्फ पसीने आएंगे, बट एसी वाले रूम के अंदर क्या होगा कि हमारा थोड़ा सेटम हो रहेगा। अभी एसी नहीं लगाया क्योंकि अभी सब इधर उधर गए हुए हैं, जो ही सब आ जाते हैं तो हम एसी वगैरह लगा के अपनी मूवी स्टार्ट कर देते हैं। मेरा भी 1-2 काम रहा था, मैं जल्दी से 2 मिनट का काम है, जल्दी से वो करके आती हूँ, ठीक है। ओ जी, मैंने सोचा ऊपर चलती हूँ मूवी के दरमियान में, और अब सब कह रहे थे कि कुछ फिर खाना है। अब ऐसे थोड़े से पॉपकॉर्न बनाए थे, तो अब हम तरबूज लेके नीचे जाएंगे। और तरबूज बेस्ट होता है स्टमक के लिए। जितनी हीट वेव्स चल रही है उस हिसाब से मौसम का फल जो है ना वो इंसान के लिए ज़्यादा फायदेमंद है और ताकत देता है। वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। मामा आप तरबूज काट रही हैं, अब आप कहेंगे कि किसी बाउल के अंदर काट के देना चाहिए, तो इतना ज़्यादा तरबूज है तो ये किसी बाउल के अंदर फिट नहीं खुले आने बर्तन में मैंने कहा फिर सबने खाना होता है, तो चलो छिलकों के लिए मैंने शापर रख लिया। अब जल्द से तरबूज काटते हैं फिर नीचे चलते हैं, ठीक है। तब तक अल्लाह हाफिज़। और इस रात में ये ठंडा ठंडा तरबूज हो जाए तो लाइफ में और क्या चाहिए। अब जल्दी से मैं इस तरबूज को लेके नीचे चलती हूँ और जल्दी से सब खाते हैं इस तरबूज को। और आपको शोर इसलिए आ रहा है क्योंकि रात का वक्त है, लुत्फ उठाते हैं हम लोग इस तरबूज का। और अब नीचे चलते हैं। वैसे रात हो गई तो हम लोग दिन दोपहर में भी खाते हैं, पर रात को भी एक दफ़ा लास्ट भी खा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और अपने इस हीट वेव से बचना है तो आप लोग तरबूज का, ये बहुत अच्छा होता है। मौसम का फल ज़्यादा। मूवी देखने के दौरान ही फिर सबका दिल किया जी अब हम तरबूज खा लें। सारी फैमिली बैठ के तरबूज खा रही है, साथ हम इंजॉय भी कर रहे हैं। मूवी देख के हैं बड़ा मज़ा आया, बड़ी अच्छी मूवी थी, बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया। तरबूज भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मीठा है, वाकई ना बड़ा था तो ज़्यादा मज़ा आया। छोटे जो है ना उनका नहीं इतना होता, बड़े तरबूज खाने का ना ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरी छोटी सिस्टर है, वो बीज वाला पीस नहीं खाती, जो एंड पे होता है ना जिसके अंदर ज़्यादा मीठा नहीं होता, वो वाला पीस खाती है। और यहाँ पे ना वो अंदर अपना पढ़ाई कर रही थी, ऑब्वियसली आपको पता पेपर चल रहे होते हैं, तो उसको पापा ने बुलाया कि आके खा लो, तो वो बेचारी कहती है मुझे नाम का ही खिलाते हो आप सब लोग। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का है इतना ज़्यादा प्यार देने का। फिर नेक्स्ट टाइम इसी तरह मज़े मज़े के व्लॉग आते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।